दोस्तों, ये जो मोहतरमा आपको दिखाई दे रही हैं इस पिक्चर में, ये हमारी क्रिकेट की कोच हैं। तो इन कोच ने क्या करा, ये कोच बैट खरीदने गए और बॉल खरीदने गए मार्केट में। तो इन्होंने क्या करा, 7 बैट्स खरीदे और 6 बॉल्स खरीदी और ये दुकानदार को पे करके आए 3800 रुपीज। फिर उसके बाद ये दोबारा से गए मार्केट और इन्होंने 3 बैट्स खरीदे और 5 बॉल खरीदी और इन्होंने पे करा उनको दुकानदार को 1750 रुपये। अब इन मोहतरमा को ये नहीं पता कि एक बैट की और एक बॉल की क्या कॉस्ट है। तो हमें क्या करना है, आज आज हमें इन मोहतरमा की हेल्प करनी है और ये बताना है कि एक बैट और एक बॉल की हमारी क्या कॉस्ट है। तो बच्चों, ये निकालने के लिए मुझे सबसे पहले क्या करना है, मैंने मान लिया कि लेट कॉस्ट ऑफ ईच बैट इज इक्वल टू एक्स रुपीज। मैंने मान लिया कि हर एक बैट की जो कॉस्ट है वो एक्स रुपीज है। उसी तरीके से मैंने मान लिया कि लेट कॉस्ट ऑफ ईच बॉल, हर एक बॉल की जो कॉस्ट है वो वाई रुपीज है। अब मेरा जो बच्चा, ये पहला सिनेरियो है, इसको देखो आप। अगर एक बैट की कॉस्ट एक्स रुपीज है तो 7 बैट की कॉस्ट कितनी हो जाएगी बच्चों? 7x रुपीज हो जाएगी। ये आपको पता है, क्योंकि देखो सपोज करो आप मान लो एक पेन लेने गए। अगर एक पेन 5 रुपए का है तो 7 पेन कितने के हो जाएंगे बच्चों? 7 × 5 35 के हो जाएंगे। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। तो मैंने सिंपली ये अप्लाई करा, तो मेरा एक बैट अगर एक्स रुपीज का है तो मेरे 7 बैट्स 7x रुपीज के हो जाएंगे। इसी तरीके से जो मेरी 6 बॉल्स हैं, वो मेरी एक बॉल अगर वाई रुपीज की है तो मेरी 6 बॉल्स कितने की हो जाएंगी बच्चों? 6 वाई की हो जाएंगी। और इन मोहतरमा ने क्या करा है कि ये 7 बैट्स और ये 6 बॉल, इनके लिए टोटल 3800 रुपीज पे करके आए। मीन्स ये 7x प्लस 6y, इसकी जो वैल्यू है वो 3800 है। ठीक है बच्चों। अब दोबारा से इन मोहतरमा ने क्या करा, इन्होंने 3 बैट्स खरीदे। तो 3 बैट्स की मेरी कॉस्ट क्या हो जाएगी बच्चों? 3x प्लस इन्होंने क्या खरीदी, 5 बॉल्स खरीदी। तो 5 बॉल्स की कॉस्ट हमारी क्या हो जाएगी बच्चों? 5y। और इसके लिए इन्होंने कितने पे करे हैं हमारे? 1750 रुपए। ठीक है बच्चों, अब हमें सिंपली कुछ नहीं करना, ये मेरे पास एक इक्वेशन आ गई है और ये मेरे पास दूसरी इक्वेशन आ गई है। मुझे सिंपली क्या करना है, इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करना है और सॉल्व करते ही मेरा आंसर आ जाएगा। इसको आप खुद भी सॉल्व कर सकते हैं, चाहे आप किसी भी मेथड से यूज इसको सॉल्व करें, ग्राफिकल मेथड से करें या सब्सटीट्यूशन मेथड से सॉल्व करें, या फिर आप इसको एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करें। आप जिस भी मेथड से आपको मन चाहे आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। मैं इस इक्वेशन को अलग से आपके लिए लिख देता हूँ। 7x प्लस 6y इज इक्वल टू 3800 रुपीज एंड 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 750 रुपीज। तो बच्चों, ये मेरे पास दो इक्वेशंस आ चुकी हैं। इन दोनों इक्वेशंस को आपको सॉल्व करके और मुझे कमेंट्स में इसका आंसर बताना है। चलो बच्चों, अब हम इसको फटाफट से मैं आपको दोबारा से रिवाइज कराता हूँ इसको, सेम क्वेश्चन को। हमने क्या करा, 7 बैट्स खरीद के आए हैं तो कॉस्ट हो जाएगी 7x। सबसे पहले हमने एक बैट की जो कॉस्ट है वो एक्स रुपीज मान ली है और एक बॉल की जो कॉस्ट है उसको वाई रुपीज मान ली है। तो 7 बैट्स की कॉस्ट हमारी क्या हो जाएगी बच्चों? 7x। इसी तरीके से जो 6y है, सॉरी 6 बॉल्स हैं, इसकी कॉस्ट हो जाएगी हमारे पास 6y। तो इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो उसकी कॉस्ट क्या है? 3800 रुपीज। तो ये आ जाएगा 3800। इसी तरीके से जब हम दोबारा गए तो हमने क्या खरीदा, 3 बैट्स खरीदे प्लस हमने 5 बॉल्स खरीदी। तो ये आ जाएगा मेरा 5y। तो 3x प्लस 5y, इसकी जो मेरे पास वैल्यू आएगी वो आएगी 1750। तो बच्चों, ये दो इक्वेशंस आ गई मेरे पास। अब मुझे सिंपली कुछ नहीं करना है, इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करना है और सॉल्व करके आपका आंसर आ जाएगा। आपको क्या करना है, एक्स की वैल्यू निकालनी है और वाई की वैल्यू निकालनी है। जो एक्स की वैल्यू आएगी वो हमारी कॉस्ट ऑफ ईच बैट आ जाएगी और जो वाई की वैल्यू आएगी वो मेरी कॉस्ट ऑफ ईच बॉल आ जाएगी बच्चों। ठीक है बच्चों। चलो, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बच्चों हमारा, उसमें क्या है कि हमें दिया हुआ है कि जो कॉस्ट ऑफ 2 पेंसिल और 3 इरेजर्स इरेजर्स हैं वो 9 रुपीज है, जबकि कॉस्ट ऑफ 4 पेंसिल्स और 6 इरेजर्स हैं वो हमारी 18 रुपीज है। हमें निकालना है फाइंड कॉस्ट ऑफ ईच पेंसिल एंड ईच इरेजर। हमें ये निकालना है। चलो बच्चों, हम दोबारा से वही करते हैं। लेट हम मान लेते हैं कि लेट कॉस्ट ऑफ ईच पेंसिल इज इक्वल टू एक्स रुपीज। इसी तरीके से हम मान लेते हैं लेट कॉस्ट ऑफ ईच इरेजर्स
इज इक्वल टू वाई रुपीज। अब मुझे ये बताओ बच्चों, अगर एक पेन की कॉस्ट एक्स रुपीज है तो दो पेन की कॉस्ट मेरी क्या हो जाएगी बच्चों, टू एक्स हो जाएगी। इसी तरीके से अगर मेरी एक इरेजर की कॉस्ट वाई रुपीज है तो थ्री इरेजर्स की थ्री वाई हो जाएगी। और जब मैं इन दोनों कॉस्ट को ऐड करूंगा तो मेरे कितने रुपीज लगे, 9 रुपीज। तो ये आ गया मेरा 9 रुपीज। अब इसी तरीके से बच्चों अगर मेरी एक पेंसिल की कॉस्ट एक्स रुपीज है तो फोर पेंसिल की क्या हो जाएगी, 4x हो जाएगी। और एक इरेजर की कॉस्ट वाई है तो सिक्स इरेजर्स की कॉस्ट मेरी 6y हो जाएगी। अब इन दोनों कॉस्ट को जब मैं ऐड करूंगा तो मेरे कितने रुपीज बने, 18 रुपीज। तो बच्चों सिंपली मेरे पास ये फर्स्ट इक्वेशन आ गई और ये मेरे पास आ गई सेकंड इक्वेशन। तो चलो अब हम इसको ना सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो मेरे पास क्या इक्वेशन आई है, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 9 एंड 4x प्लस 6y इज इक्वल टू 18। चलो बच्चों मैं इसको कोशिश करता हूँ कि इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करते हैं, सॉरी एलिमिनेशन मेथड से ट्राई करते हैं बच्चों, वो थोड़ा इजी रहेगा। मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो ऊपर वाली इक्वेशन मेरी क्या आ जाएगी, 4x प्लस थ्री सॉरी 4x प्लस 6y इज इक्वल टू 18। और नीचे वाली इक्वेशन में मेरी क्या आ जाएगी, 4x प्लस 6y इज इक्वल टू 18। ये हमने एज इट इज कॉपी करी है नीचे वाली इक्वेशन, इसमें कुछ हमने वो नहीं करा। सिंपली मैंने क्या करा, ये इक्वेशन इसमें से माइनस कर दी तो 4 में से 4 चला जाएगा, ये जीरो आ जाएगी, ये भी जीरो आ जाएगी, जीरो प्लस जीरो और ये भी हमारा जीरो। तो बच्चों ये क्या हुआ, जीरो इक्वल टू जीरो। तो इट मीन्स ये हमारा कौन से वाला केस है, जहाँ पे इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस हैं। ये हमारा वो वाला केस है बच्चों। अब आप इसको एक दूसरे तरीके से भी देख सकते थे, अगर हम a1/a2 और b1/b2 और c1/c2 अगर निकाल लें तो वो देखते हैं बच्चों मेरा क्या आएगा, 2/4 इधर से आ जाएगा 3/6 और इधर से आ जाएगा मेरा 9/18। तो ये आ जाएगा 1/2, ये भी मेरा 1/2 और ये भी मेरा 1/2। इट मीन्स मेरा a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। तो इट मीन्स ये मेरे वही केस है जिसमें इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस होते हैं। अब देखो बच्चों आंसर तो हम इसका ये लिखाएंगे कि ये हमारी वो इक्वेशन है जहाँ पे इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन है। बट सपोज करो अगर आपका ये क्वेश्चन हमारा एमसीक्यू में आ जाए, ठीक है, तो हम इसका क्या आंसर दे सकते हैं बच्चों। तो इस तरह के अगर क्वेश्चन बच्चों आपके एमसीक्यू में आएंगे तो उसमें आपको चार ऑप्शन मिलेंगे, 1 2 या फिर ऐसे मिलेंगे ए बी सी एंड डी। तो इन चारों में आपको एक्स की कुछ वैल्यू मिलेगी और वाई की कुछ वैल्यू मिलेगी, चारों में आपको एक्स या वाई की कुछ कुछ वैल्यू मिलेगी। तो आपको क्या करना है, आपको सिंपली ऑप्शन में से वैल्यू उठानी है और इन दोनों इक्वेशन में पुट करनी है। ठीक है बच्चों, अगर आप किसी किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर लो, आप सिर्फ इस इक्वेशन में पुट करके देख लो ये वैल्यू। अगर ये इक्वेशन ट्रू आती है तो हमारा ये आंसर हो जाएगा, अगर ट्रू नहीं आती तो ये आंसर नहीं होगा, फिर हम नेक्स्ट पे मूव करेंगे। फिर इसमें जो एक्स और वाई की वैल्यू है इसको हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे और दोबारा से हम सॉल्व करके देखेंगे। ठीक है बच्चों, अगर ये इसमें भी हमारा आंसर आ जाता है तो ठीक है, नहीं तो हम फिर सी पे जाएंगे और फिर डी पे जाएंगे, ऐसे हम इस आंसर को देखेंगे। फटाफट से मैं आपको इस क्वेश्चन को दोबारा से रिवाइज कराता हूँ। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है बच्चों हमारा इसमें वो ये है कि हमें जो हमारी ये स्टेटमेंट है इससे हमें इक्वेशंस, ये जो दो इक्वेशंस है ये कैसे बनानी है। तो हमारा क्वेश्चन ये था कि कॉस्ट ऑफ 2 पेंसिल्स और कॉस्ट ऑफ 3 इरेजर्स जो है वो 9 रुपीज है, और सिमिलरली जो कॉस्ट ऑफ 4 पेंसिल्स है और 6 इरेजर है वो हमारी 18 रुपीज है। मैंने मान लिया कि लेट कॉस्ट ऑफ ईच पेंसिल इज इक्वल टू x रुपीज। देन मैंने दोबारा से मान लिया लेट कॉस्ट ऑफ ईच इरेजर इज इक्वल टू y रुपीज। अब देखो बच्चों, जो मेरी फर्स्ट इक्वेशन है, अगर मेरी एक पेंसिल की कॉस्ट x है तो 2 पेंसिल्स की हो जाएगी 2x, तो मैंने ये लिख लिया 2x। अगर मेरी एक इरेजर की कॉस्ट y है तो 3 इरेजर्स की हो जाएगी 3y, मैंने लिख लिया 3y। और ये दोनों कॉस्ट मिला के मेरी कितनी है, 9 रुपीज, तो मैंने लिख लिया 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 9 रुपीज। सिमिलरली अगर मेरी एक पेंसिल की कॉस्ट x रुपीज है तो 4 पेंसिल की कॉस्ट हो जाएगी 4x, और एक इरेजर की कॉस्ट y है तो 6 इरेजर्स की हो जाएगी 6y, और इन दोनों के लिए मैंने पे करे हैं 18 रुपीज। तो मेरी 4x प्लस 6y इज इक्वल टू 18। ये मेरे पास दो इक्वेशन आ गई। अब मुझे कुछ नहीं करना है, इन दोनों इक्वेशंस को सोल्व करना है। तो जब आप इस इक्वेशंस को सोल्व करोगे तो आप ये देखोगे कि ये वो वाला केस है जहाँ पे हमारे बच्चों इनफाइनाइट इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस होते हैं। मींस a1/a2
इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। बट अगर यही क्वेश्चन आपका एमसीक्यू में आ जाए और उसमें अगर आपको चार वैल्यूज दे रखी होंगी एक्स और वाई की, तो आपको क्या करना है, पहले एक वैल्यू लेनी है, उसको इक्वेशन नंबर 1 या इक्वेशन नंबर 2 किसी भी आप पुट करके देख लो, अगर आपका आंसर सही आता है तो वो वाला बच्चा आपका आंसर हो जाएगा सही। चलो बच्चों, अब हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो जो बच्चों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें हमें दिया हुआ है कि द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड्स द स्मॉलर बाय 18 डिग्री। तो बच्चों मुझे क्या करना है इस क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन काफी इजी है, तो आप इसको खुद ट्राई करना, मैं इसको आपको नेक्स्ट क्लास में करवा दूंगा बच्चों। अब हम नंबर्स वाले क्वेश्चंस देखते हैं बच्चों, जिसमें हमारे नंबर से रिलेटेड इशू आते हैं। देखो, इस क्वेश्चन में हमें लिखा हुआ है द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26 एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर। तो सपोज करो, मैंने सबसे पहले क्या करा, मैंने वो दो नंबर मान लिया, लेट द टू नंबर्स बी एक्स एंड वाई। ठीक है बच्चों, ये दो नंबर मैंने मान लिया कि एक्स और वाई है। अब मुझे एक चीज बताओ बच्चों, हमने देखा कि वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर। तो इसमें से कोई भी नंबर है, जैसे मैंने इसको बड़ा मान लिया कि x जो है हमारा वो 3y के इक्वल है। ठीक है बच्चों, और उसके बाद जो ऊपर वाली स्टेटमेंट है, द डिफरेंस बिटवीन द टू नंबर इज 26। तो डिफरेंस बिटवीन टू नंबर में बच्चों मैं देखो ये भी लिख सकता हूँ x माइनस वाई इज इक्वल टू 26, और मैं ये भी लिख सकता हूँ कि y माइनस एक्स इज इक्वल टू 26, क्योंकि हमें तो उसने ये बोला कि द डिफरेंस ऑफ टू नंबर इज 26। तो आप मुझे एक बात बताओ बच्चों, जब मेरा आंसर पॉजिटिव में आ रहा है, जब मेरे आंसर डिफरेंस जो 26 आ रहा है, तो मीन्स जो मेरा फर्स्ट नंबर है और जो मेरा सेकंड नंबर है, तो जो मेरा फर्स्ट नंबर है वो डेफिनेटली उस सेकंड नंबर से बड़ा होना चाहिए। ये फर्स्ट नंबर मेरा मीन्स जिसमें से मुझे माइनस करना। अब मुझे बताओ एक्स और वाई में से हमारा कौन सा बड़ा है। तो बच्चों यहाँ पे एक्स इसलिए बड़ा है क्योंकि एक्स उसका 3 गुना है। सपोज करो मैं आपको बोलता हूँ कि मान लो मेरा नाम अजय है, ठीक है बच्चों, और मैं बोलता हूँ कि जो मेरी हाइट है वो आपकी हाइट से 3 गुना है। ठीक है, 3x है आपकी हाइट से। तो अगर मेरी हाइट 6 फीट है तो आपकी हाइट कितनी हो जाएगी बच्चों, 3 into 2, आपकी हाइट हो जाएगी 2 फीट। तो मीन्स मेरी हाइट बड़ी है जो 3 गुना है। तो इसी तरीके से जो x है बच्चों, वो x की वैल्यू बड़ी है y की वैल्यू से। ठीक है बच्चों, तो इन दोनों में से जो मुझे इक्वेशन चूज करनी है, ये वाले में से, तो मैं इसको चूज करूंगा फर्स्ट वाली इक्वेशन को। और वो चूज इसलिए करूंगा क्योंकि x की वैल्यू मेरी बड़ी आएगी y की वैल्यू से। ठीक है, तो मेरी इक्वेशन जो आएगी वो आएगी x माइनस वाई इज इक्वल टू 26। और फर्स्ट जो मेरी इक्वेशन है वो तो ये वाली इक्वेशन है, x इज इक्वल टू 3y। इधर अगर मैं y को इधर मूव करता हूँ, इसमें मेरी इक्वेशन आ जाएगी x माइनस 3y इज इक्वल टू 0। ठीक है बच्चों, ये मेरी दो इक्वेशंस आ जाएंगी। आपको जो सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है इसमें, जिसको मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, जो आपको सीखना है इसमें, वो ये है कि आपको x माइनस वाई इक्वल टू 26 लेना है, ना कि y माइनस एक्स इक्वल टू 26 लेना है। इसको हम एक बार दोबारा से समझते हैं। मुझे दिया हुआ कि द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 26 एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर। तो सबसे पहले मैंने क्या करा बच्चों, मैंने मान लिया कि लेट द टू नंबर्स बी x एंड y। तो मैंने मान लिया कि x जो है वो मेरा 3y के इक्विवेलेंट है। जब ये सेकंड नंबर में मुझे ये बोलेगा कि डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 26, तो मैं सबसे पहले बड़े वाला नंबर लिखूंगा। अब यहाँ पे जब मैंने मान लिया कि x इक्वल टू 3y है, मतलब x की वैल्यू जो है 3 गुना है y के, तो मेरा जो x है वो बड़ी वैल्यू हो जाएगी। तो हमेशा बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू माइनस करेंगे तभी हमारा आंसर प्लस में आएगा। तो मीन्स हमें x को पहले लेना है, देन y को लेना है, और फिर मेरा आंसर आ जाएगा x माइनस वाई इक्वल टू 26। तो मेरे पास एक इक्वेशन ये आ जाएगी, और फर्स्ट इक्वेशन तो मेरे पास ये है, ये जो मैंने पहले ड्रॉ कर ली। अब मुझे क्या करना है बच्चों, सिंपली इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करना है। हाँ, मैं आपको इसको सॉल्व करा के दिखाता हूँ। फर्स्ट इक्वेशन जो है मेरी बच्चों वो है x इज इक्वल टू 3y, और दूसरी है x माइनस वाई इज इक्वल टू 26। मैंने सिंपली क्या करा, जो x की वैल्यू 3y है वो इस इक्वेशन में पुट कर दी। तो मीन्स x की जगह मैंने क्या लिया, 3y माइनस वाई इज इक्वल टू 26। तो ये आ जाएगा मेरा 2y इज इक्वल टू 26 एंड y इज इक्वल टू 13। ठीक है बच्चों,
y की वैल्यू 13 आ गई। अब मैं y की वैल्यू अगर इस इक्वेशन में पुट कर दूंगा बच्चों, तो मेरे पास x की वैल्यू आ जाएगी। x की वैल्यू क्या है, 3y, दैट इज इक्वल टू 3 इंटू 13, दैट इज इक्वल टू 39। मीन्स x की वैल्यू मेरे पास आई है 39 और y की वैल्यू मेरे पास आई है 13। अब जो ये दो वैल्यूज आई हैं बच्चों मेरे पास, अब मैं इन्हीं वैल्यूज को यहाँ पे लिखता हूँ। मेरे पास जो दो वैल्यू आई है, x की वैल्यू मेरे पास आई है 39 एंड y की वैल्यू मेरे पास आई है 13। अब देखो, आप जो मैंने सबसे पहले लाइंस लिखी, द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 26। तो देखो इन दोनों के बीच में 39 और 13 के बीच में कितना डिफरेंस है बच्चों, 39 माइनस 13 इक्वल टू 26। देखो है ना सही। और जो दूसरी मैंने लाइन लिखी थी कि वन नंबर इज इक्वल टू 3 टाइम्स द अदर नंबर, तो मीन्स 39 जो हमारा 3 इंटू 13 होता है कि नहीं होता बच्चों। तो ये देखो, ये दोनों इक्वेशंस हमारी ट्रू आई है, इट मीन्स हमारा आंसर बिल्कुल सही आया है। कभी कभार हमारे पास क्वेश्चंस में ऐसा भी आता है कि आप आंसर्स को वेरीफाई करके बताओ। चलो बच्चों, हम मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करने से पहले बच्चों, मैं आपको ना एक कॉन्सेप्ट समझाना चाहता हूँ। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, होपफुली आपने पहले पढ़ा भी होगा इसको। देखो बच्चों, अगर मैं किसी टू डिजिट नंबर को मुझे लिखना है, तो उसको मैं कैसे लिख सकता हूँ। उसको लिखने के लिए मेरे पास होता है 10x प्लस वाई। जो ये y है बच्चों, ये तो मेरी यूनिट डिजिट होती है। और जो ये 10x है बच्चों, ये मेरी 10 वाली डिजिट होती है। अब मैं आपको एक सीधा से एक एग्जांपल देता हूँ। सपोज करो कि मुझे कोई नंबर है 29, इसको मुझे एक्सप्रेस करना है इस फॉर्म में, तो मैं इसको कैसे लिखूंगा बच्चों। मुझे क्या करना है, y की वैल्यू क्या रखनी है। y की वैल्यू तो सिंपली मेरी क्या आ जाएगी बच्चों, ये 9 आ गई y की वैल्यू, प्लस यहाँ पे मेरा क्या आ जाएगा 10 इंटू ये जो वैल्यू है ना बच्चों, ये 2, ये मेरी यहाँ पे आ जाएगी। तो सिंपली 29 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ। तो देखो इसका आंसर भी क्या आएगा, 2 इंटू 10 20 प्लस 9 इक्वल टू 29। तो ये मेरी एक प्रेजेंटेशन, मतलब किसी भी टू डिजिट नंबर को इस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं बच्चों। अब आपको इसका एक एग्जांपल और बताता हूँ। जैसे सपोज करो मुझे लिखना है 61, तो ये जो है ना मेरी, ये तो है मेरी यूनिट डिजिट, और ये है मेरी 10 वाली डिजिट। ठीक है बच्चों। अब इसको मैंने मान लिया x या y मान लिया मैंने, सपोज करो इसको, और इसको मैंने मान लिया x। तो इसको मैं कैसे रिप्रेजेंट करूंगा, 10x प्लस वाई, मीन्स x की वैल्यू क्या है 10 इंटू 6 प्लस y की वैल्यू बच्चों मेरे पास क्या है 1। तो ये मेरा आंसर क्या आ जाएगा 60 प्लस 1, दैट इज इक्वल टू 61। ठीक है बच्चों। अब इसके बाद हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बच्चों। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में बच्चों मुझे उसने क्या बोला है कि द सम ऑफ टू डिजिट नंबर एंड द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट्स इज 66। If the digits of number differ by 2, find the number how many such pairs are there। देखो सपोज करो बच्चों, सबसे पहले जो मेरा है उसने बोला कि टू डिजिट नंबर है। तो इस टू डिजिट नंबर को मैंने मान लिया, लेट जो मेरा टू डिजिट नंबर है, लेट दी टू डिजिट नंबर, वो मेरा क्या है बच्चों, वो मैंने मान लिया कि 10x प्लस वाई है। ठीक है, अभी हमने पीछे आपको बताया कि टू डिजिट नंबर को हम कैसे लिखते हैं। ठीक है। अब देखो बच्चों, उसने क्या बोला कि नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग द डिजिट। रिवर्सिंग द डिजिट्स का मतलब क्या है बच्चों, कि जो y वाला है वो तो मेरा x की जगह आ जाएगा, और जो x वाला है वो मेरा y की जगह आ जाएगा। सो अब हम लिख सकते हैं नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग दी डिजिट्स। मीन्स डिजिट्स को जब हमने रिवर्स करा तो मेरा नंबर क्या आएगा बच्चों, आ जाएगा 10y प्लस एक्स। ठीक है। अब देखो बच्चों, ये तो मेरा नॉर्मल नंबर आया है 10x प्लस वाई, और दूसरा जो मेरा नंबर आया है वो है 10y प्लस एक्स। अब उसने बोला द सम ऑफ टू डिजिट नंबर एंड द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग इज 66। मीन्स अगर मैं इसको और इसको ऐड कर देता हूं तो मेरा आंसर आएगा 66। मीन्स मैंने ऐड करा 10x प्लस वाई प्लस 10y प्लस एक्स इज इक्वल टू 66। मीन्स 10x प्लस एक्स कितना हो जाएगा बच्चों, 11x प्लस y प्लस 10y कितना हो जाएगा बच्चों, 11y इज इक्वल टू 66। तो यहाँ से मैंने क्या करा बच्चों, 11 कॉमन ले लिया। 11 जब मैंने कॉमन लिया तो मेरा आ जाएगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 66। और फिर मेरा बच्चों, जब मैं y को इधर डिवाइड में लेके आऊंगा
तो मेरे पास x प्लस वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये आ गई मेरे पास बच्चों 6। तो चलो एक इक्वेशन मेरे पास सिंप्लीफाइड फॉर्म में आ गई, इसको मैंने दे दिया इक्वेशन नंबर 1 बना। अब देखो बच्चों दूसरा उसने क्या बोला, इफ द डिजिट्स ऑफ द नंबर डिफर बाय 2। ठीक है बच्चों, अब उसने क्या बोला, दोनों डिजिट के बीच में जो डिफरेंस है वो 2 है। उसने ये नहीं बताया कि कौन सी बड़ी है या कौन सी छोटी है। तो मेरे पास दो केसेस बनते हैं बच्चों, या तो मैं x माइनस वाई को 2 मान लूं, या फिर मैं y माइनस एक्स को 2 मान लूं। ठीक है बच्चों, ये दो केसेस बनते हैं मेरे पास। तो मीन्स इक्वेशन 1 तो मेरी फिक्स है। अब इक्वेशन 2 इन दोनों में से कोई एक इक्वेशन है बच्चों। इक्वेशन 1 तो मेरी फिक्स है और इक्वेशन नंबर 2 जो है मेरी इन दोनों में से एक है। तो क्वेश्चन क्या पूछना है, उसने आंसर क्या मांगा हमसे, हाउ मेनी सच नंबर्स आर देयर। तो मैं क्या करता हूँ बच्चों, इस इक्वेशन को और इन दोनों इक्वेशन को अलग अलग करके लिख लेता हूँ। तो मेरे पास जो मेरी पहली इक्वेशन है, जो मुझे पता है कि ये तो मेरी पक्का फिक्स है, वो तो मेरी ये है बच्चों, x प्लस वाई इज इक्वल टू 6। दूसरी जो इक्वेशन है उसमें या तो x माइनस वाई इक्वल टू 2 है, या फिर मेरा y माइनस इक्वल टू 2 है। ठीक है बच्चों, इन दोनों में से एक है। तो एक बार तो मैंने क्या करा, इधर मान लिया कि x माइनस वाई इक्वल टू 2, और इधर से मैंने क्या करा बच्चों, x प्लस वाई इज इक्वल टू 6 और y माइनस एक्स इज इक्वल टू 2, मैंने ऐसा मान लिया बच्चों। ठीक है, अब हम इन दोनों को सोल्व करते रहते हैं। ये तो हमारा केस 1 है और ये हमारा है केस नंबर 2। ठीक है बच्चों, जब मैं इसको सोल्व करूंगा तो सिंपली मैंने क्या करा, दोनों इक्वेशन को ऐड कर दिया। तो मेरा y से y कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आ जाएगा 2x इज इक्वल टू 8। x की वैल्यू बच्चों मेरे पास आ जाएगी 4। ठीक है, जब x की वैल्यू मेरे पास 4 आ जाएगी, मैंने यहाँ पे पुट कर दिया x की वैल्यू 4, तो 4 प्लस वाई इज इक्वल टू 6। तो y की वैल्यू बच्चों मेरे पास क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी। तो मीन्स इस केस में मेरी x की वैल्यू तो क्या आ गई 4 और y की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास 2 आ गई बच्चों। ठीक है, अब मैंने क्या करा, मैंने सेम तरीके से जो ये दोनों इक्वेशन है इसको भी सोल्व करा। मैंने क्या करा, इन दोनों इक्वेशन को ऐड करा, तो माइनस एक्स और प्लस एक्स तो कट जाएंगे बच्चों, और y प्लस वाई ये हो जाएंगे मेरे 2y इज इक्वल टू 8। तो y की वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगी बच्चों 4। और जब मैं इस y की वैल्यू जो 4 है इसको मैं इस इक्वेशन में पुट करूंगा, तो मेरे पास क्या आएगा, 4 प्लस वाई इज इक्वल टू 6, y इज इक्वल टू, सॉरी 4 प्लस एक्स आ जाएगा बच्चों ये। तो मेरे पास x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी। मीन्स इस केस में मेरी x की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू मेरे पास 4 है। तो बच्चा जो मेरा नंबर था वो क्या था, 10x प्लस वाई। ये देखो जो नंबर था मेरा, जो मैंने माना था वो था मेरा 10x प्लस वाई। अब मैंने क्या करना है, मैंने मान लिया कि ये मेरा नंबर है। ठीक है बच्चों, तो फर्स्ट केस के हिसाब से मेरा नंबर क्या आएगा बच्चों, 10 इंटू एक्स की वैल्यू 4 प्लस वाई की वैल्यू 2। तो ये आ जाएगा मेरा 40 प्लस 2 इज इक्वल टू 42। तो एक आंसर तो मेरा ये आ गया। और जब मैं ये वाली वैल्यू पुट करूंगा तो मेरा आंसर क्या आएगा, तो 10 इंटू एक्स की वैल्यू 2 प्लस वाई की वैल्यू 4। तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा, 20 प्लस 4 दैट इज इक्वल टू 24। तो मेरे पास दो आंसर्स आ गए बच्चों, या तो मेरा आंसर होगा 42 या फिर मेरा आंसर होगा 24। तो जो ये यहाँ पे इन्होंने हमसे क्वेश्चन पूछा कि हाउ मेनी सच नंबर ऑफ पेयर्स आर देयर, सच नंबर, तो हमारा आंसर आएगा कि ऐसे हमारे दो नंबर्स हैं। वो दो नंबर्स कौन से हैं, 42 या फिर 24। ठीक है बच्चों, अब आप कहोगे कि सर आप इसको वेरीफाई तो करवा के दिखाओ। तो बच्चों देखो सिंपली वेरिफिकेशन में तो बहुत ही सिंपल है। मेरे पास पहले उन्होंने क्या बोला था, सम ऑफ टू डिजिट नंबर एंड द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट इज 66। तो मान लो मेरा नंबर अगर 42 है, अगर मैं इसके डिजिट्स को रिवर्स कर दूंगा, मीन्स ये यहाँ पे आ जाएगा और ये यहाँ पे आ जाएगा, तो मेरा नंबर आ जाएगा 24। इन दोनों को ऐड करूंगा तो क्या आ गया बच्चों, आ गया ना 66। जो सेकंड केस है जिसमें मैंने 24 नंबर मानना था, इसमें भी अगर मैं इसको रिवर्स कर दूंगा तो मेरा क्या आ जाएगा 42। जब मैं इसको ऐड करूंगा तो आ जाएगा ना बच्चों, देखो मेरा 66। तो दोनों केस में मीन्स मेरा आंसर एकदम सही है। और जो दूसरा इसकी सिचुएशन थी जिसमें ये बोलते थे कि इफ द डिजिट्स ऑफ नंबर डिफर बाय 2, तो मीन्स x माइनस वाई या फिर y माइनस एक्स, दोनों में आप ट्राई करके देख लो बच्चों, आंसर हमारा 2 आएगा। चलो बच्चों, आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। मैं इसको आपको ना फास्टली एक बार रिवाइज करवाता हूँ। मुझे क्वेश्चन दिया गया था, सम ऑफ टू डिजिट नंबर एंड द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट इज 66। तो मैंने सबसे पहले क्या कर लिया, मान लिया कि जो मेरा टू डिजिट नंबर है वो है 10x प्लस वाई।
अब जब मैं इसकी डिजिट्स को रिवर्स करूंगा तो मेरे पास क्या आएगा बच्चों, 10y प्लस एक्स। अब मैंने क्या करा, इन दोनों को ऐड करा तो मेरा आंसर आना चाहिए 66। तो मैंने ऐड करा 10x प्लस वाई प्लस 10y प्लस एक्स इज इक्वल टू 66। तो 10x प्लस एक्स की वैल्यू 11x प्लस 11y इज इक्वल टू 66। इट मीन्स मेरी x प्लस y की वैल्यू आ जाएगी बच्चों यहाँ से 6। लेकिन दूसरी जो इसने सिचुएशन बताई मुझे कि इफ द डिजिट्स ऑफ द नंबर डिफर बाय 2 फाइंड द नंबर। मीन्स डिफर तो बच्चों देखो x माइनस वाई को भी हम डिफर बोल सकते हैं और y माइनस एक्स को भी डिफर बोल सकते हैं। तो मीन्स या तो x माइनस वाई की वैल्यू 2 है या फिर y माइनस एक्स की वैल्यू 2 है। तो मेरे पास ये दो इक्वेशंस आ जाएगी यहाँ से, और यहाँ पे मेरे पास एक इक्वेशन तो मेरी फिक्स है। तो मैंने क्या करा बच्चों, पहले इन दोनों इक्वेशंस को यहाँ पे अलग से मैंने लिख लिया। मीन्स जो मेरा केस वन होगा बच्चों, इसमें तो मैंने क्या करा, x प्लस वाई इक्वल टू 6। ये तो मेरे दोनों केस होगा। जो केस टू होगा उसमें मेरी x प्लस वाई की वैल्यू तो 6 होगी होगी, ये तो हमें श्योर श्योर पता है। लेकिन जो सेकंड केस है वो मेरी या तो x माइनस वाई की वैल्यू 2 होगी या फिर y माइनस एक्स की वैल्यू 2 होगी। तो मैंने सबसे पहले इस केस में क्या करा, y माइनस एक्स की वैल्यू सॉरी x माइनस वाई की वैल्यू 2 ली। ठीक है, और मैंने इसको सोल्व करा। जब मैं इसको ऐड करूंगा तो मेरा y से y कट जाएगा, तो मेरा 2x की वैल्यू 8 आ जाएगी और x की वैल्यू मेरी आ जाएगी 4। जब मैं इस x की वैल्यू 4 को मैं पुट करूंगा अपनी इस इक्वेशन में, तो मेरे पास 4 प्लस वाई इक्वल टू 6। तो y की वैल्यू मेरे पास 2 आ जाएगी बच्चों। तो इट मीन्स मेरा x की वैल्यू तो 4 है और y की वैल्यू मेरी 2 है। और मेरा एक्चुअल में नंबर क्या था, 10x प्लस वाई। तो मीन्स अगर मैं इसके अंदर x की वैल्यू पुट करूं तो 10 इंटू फोर प्लस टू, तो 10 इंटू फोर 40 प्लस टू, तो मेरा आंसर आ जाएगा 42। मीन्स केस वन के हिसाब से जो मेरा आंसर है वो 42 है। अब सिमिलरली मुझे केस टू देखना है। केस टू में जो मेरी फर्स्ट इक्वेशन है वो तो सेम रहेगी, मीन्स x प्लस वाई इज इक्वल टू 6। जो सेकंड इक्वेशन है वो मेरी हो सकती है बच्चों y माइनस एक्स इक्वल टू 2। ये मेरी सेकंड इक्वेशन है। अब मैंने क्या करा, इन दोनों को ऐड करा तो मेरा x से x तो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो मीन्स 2y इज इक्वल टू 8। तो y की वैल्यू मेरे पास यहाँ पे आ जाएगी बच्चों 4। और जब y की वैल्यू 4 मैं इस वाली इक्वेशन में पुट करूंगा तो मेरे पास x की वैल्यू आ जाएगी बच्चों 2। तो अब मेरे पास आंसर आ गया कि x की वैल्यू तो मेरी 2 है और y की वैल्यू मेरी 4 है। अब जब मैं इस वैल्यूज को इस इक्वेशन में पुट करूंगा तो मेरा नंबर क्या आएगा बच्चों, 10 इंटू एक्स की वैल्यू 2 प्लस वाई की वैल्यू 4। तो मीन्स 20 प्लस 4 दैट इज इक्वल टू 24। तो मेरे पास दो पेयर्स आ जाएंगे बच्चों आंसर में, एक आ जाएगा 42 और एक बच्चों आ जाएगा मेरा 24। ठीक है बच्चों, तो ये क्वेश्चन हमारा यहाँ से पूरा हो गया बच्चों। आइए अब हम मूव करते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलो बच्चों, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों हमारा वो भी नंबर्स वाला क्वेश्चन है। इसमें हमें बोला द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ अ टू डिजिट नंबर इज 9। ऑल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर obtained by रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट, फाइंड द नंबर। तो बच्चों मैंने सबसे पहले क्या करा, मैंने मान लिया लेट द नंबर बी 10x प्लस वाई। ठीक है बच्चों, इसमें जो ये मेरी यूनिट डिजिट है और ये मेरी 10 वाली डिजिट है, तो ये मैंने नंबर मान लिया कि मेरा जो नंबर है वो 10x प्लस वाई है। तो उसने पहला केस मुझे क्या बताया था, सम ऑफ डिजिट ऑफ टू नंबर इज 9। मीन्स पहली इक्वेशन तो उसने मुझे बता दी कि x प्लस वाई की वैल्यू जो है बच्चों वो हमारी 9 है। ठीक है, इसमें हमारा कोई कोई डाउट नहीं कि x प्लस वाई की वैल्यू तो बच्चों हमारी 9 है, ये उसने मुझे बता दी। सेकंड में उसने क्या बोला बच्चों, 9 टाइम्स दिस नंबर। मीन्स ये जो नंबर है इसको 9 गुना करना है, 9 इंटू 10x प्लस वाई। ये जो मेरा नंबर है बच्चों 9 टाइम्स दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर। तो बच्चों जब मैं इसका रिवर्स करूंगा ऑर्डर तो मेरे पास नंबर क्या आ जाएगा, 10y प्लस एक्स। ये मेरे पास नंबर आ जाएगा बच्चों जब मैं इसका ऑर्डर को रिवर्स करूंगा। तो इट मीन्स जब मैं रिवर्स करूंगा तो मेरा ये एक्चुअल नंबर है, जब इसको 9 से मल्टीप्लाई करूंगा और जब इसकी डिजिट करूंगा रिवर्स तो वो मेरा ट्वाइस होगा। देखिए लिखा ट्वाइस, तो 2 इंटू 10y प्लस एक्स। तो यही तक जो हमारा पार्ट था बच्चों ये सबसे डिफिकल्ट पार्ट था। अगर आपने एक बार इक्वेशन बना ली उसके बाद आंसर तो आप नो डाउट आप सोल्व कर लोगे। तो मेरे पास ये इक्वेशन बन गई। मैं आपको इसी को एक बार दोबारा से एक्सप्लेन करता हूँ। उसने मुझे क्वेश्चन बताया कि सम ऑफ डिजिट्स ऑफ टू डिजिट नंबर इज 9। तो मैंने सबसे पहले मान लिया कि जो मेरा नंबर है वो है 10x प्लस वाई। तो पहले केस के हिसाब से x प्लस वाई की वैल्यू जो है वो मेरी 9 हो जाएगी क्योंकि ये इसके दो डिजिट्स हैं। ऑल्सो अब देखो 9 टाइम्स दिस नंबर, 9 टाइम्स दिस नंबर 9 इंटू ब्रैकेट स्टार्ट हो जाएगी 10x प्लस वाई।
ये आ जाएगा मेरा। इस ट्वाइस मीन्स इक्वल टू टू टाइम्स होगा। किसका होगा टू टाइम्स? नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर्स। तो हम इसको क्या करेंगे बच्चों, अगर मुझे इसका ऑर्डर रिवर्स करना है तो मुझे क्या करना है, एक्स की जगह वाई लिखना है, वाई की जगह एक्स लिखना है। तो मैंने लिख दिया 10y प्लस एक्स। तो 2 इंटू ब्रैकेट में आ जाएगा 10y प्लस एक्स। ये मेरी इक्वेशन आ गई। अब मुझे क्या करना है, इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करना है बस। मैंने क्या करा, ब्रैकेट ओपन करी, 9 इंटू 10x प्लस 9 इंटू वाई इज इक्वल टू 2 इंटू 10y प्लस 2 इंटू एक्स। ठीक है बच्चों, 9 इंटू 10x मेरा क्या हो जाएगा 90x प्लस 9 इंटू वाई क्या हो जाएगा 9y इज इक्वल टू 2 इंटू 10x, जो सॉरी 10y क्या हो जाएगा बच्चों मेरा 20y प्लस 2 इंटू एक्स क्या हो जाएगा मेरा 2x। अब मैं इसको y को इधर ले आता हूँ बच्चों और x को इस तरफ ले आता हूँ। तो 90x माइनस 2x इज इक्वल टू 20y माइनस 9y मीन्स 88x इज इक्वल टू 11y। देखो बच्चों दोनों 11 से कट हो जाएंगे तो ये आ जाएगा मेरा 8x इज इक्वल टू y। ये मेरे पास आ गई बच्चों इक्वेशन नंबर 2। ठीक है बच्चों, जब आप इस इक्वेशन को सोल्व करोगे, आप खुद से सोल्व करके देख लेना, तो आपका आंसर आ जाएगा 8x इज इक्वल टू वाई। अब मुझे सिंपली क्या करना है बच्चों, ये जो मेरी इक्वेशन 1 है और ये जो इक्वेशन 2 है इसको मुझे सॉल्व करना है। मैं इसको लिख लेता हूँ एक अलग से। मैंने लिख लिया x प्लस वाई इज इक्वल टू 9 एंड 8x इज इक्वल टू वाई। देखो बच्चों, ये दो इक्वेशन आई थी ना मेरी, x प्लस वाई इक्वल टू 9 एंड 8x इक्वल टू वाई। मैंने इन दोनों को यहाँ पे लिख लिया। अब मुझे इसको सॉल्व करना है, तो बच्चों बताओ मैं कौन से मेथड से सॉल्व करूँ जिससे मुझे एकदम इजी पड़े। तो आपके मन में आया होगा कि सर इसको एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करते हैं। तो जो y की वैल्यू 8x है इसको मैंने इस इक्वेशन में पुट कर दिया। x प्लस वाई की जगह मैंने लिख दिया 8x इज इक्वल टू 9। इट मीन्स 9x इज इक्वल टू 9। इट मीन्स x की वैल्यू बच्चों मेरे पास क्या आ जाएगी 1। और जब मैं इस 1 को यहाँ पे पुट करूंगा तो मेरे पास y की वैल्यू क्या आ जाएगी 8 इंटू 1 दैट इज इक्वल टू 8। मीन्स x की वैल्यू मेरी 1 है और y की वैल्यू बच्चों मेरी 8 है। तो ये हमारा अभी डिजिट्स आए हैं बच्चों, ये सिर्फ हमारे डिजिट्स हैं। और मेरा नंबर क्या था 10x प्लस वाई। एक बार हम पीछे देख भी लेते हैं। हाँ बच्चों देखो मेरा नंबर था 10x प्लस वाई। तो मुझे क्या करना है, बस ये नंबर ही तो निकालना है बच्चों। ये मेरा फाइनल आंसर नहीं है बच्चों। अभी फाइनल आंसर मेरा ये आएगा जब मैं 10x प्लस वाई की वैल्यू निकालूंगा। तो यहाँ पे मेरी x की वैल्यू क्या है बच्चों, देखो ये x की वैल्यू 1 है, 10 इंटू 1 प्लस y की वैल्यू बच्चों मेरे पास क्या है, y की वैल्यू 8 है। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा 8। तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा 10 प्लस 8 दैट इज इक्वल टू 18। तो मेरा आंसर आ गया बच्चों 18। ठीक है, ये मेरा फाइनल आंसर है। अब अगर आपको इसको वेरीफाई करना हो ना बच्चों, तो आप इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं। सपोज करो मेरा नंबर क्या आया बच्चों 18 आया मेरा नंबर। पहला उसने क्या बोला था, सम ऑफ डिजिट्स ऑफ टू डिजिट नंबर इज 9। तो 1 प्लस 8 कितना हो जाएगा बच्चों 9 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। मीन्स पहली क्वेश्चन मेरी ट्रू है। 9 टाइम्स दिस नंबर, इसका 9 टाइम्स कितना होगा बच्चों 18 इंटू 9। बताओ फटाफट सॉल्व करके कितना होगा। ये आ जाएगा बच्चों हमारा 162। ठीक है, और उधर से इस ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग द डिजिट, अगर हम इसके डिजिट्स को रिवर्स कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 81। और इसका डबल कितना आएगा बच्चों 162। तो देखो 162 इक्वल टू 162 मीन्स जो मेरा आंसर आया 18 ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलो बच्चों आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। अब हम नेक्स्ट क्लास में कुछ और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो और ज़्यादा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन होंगे। थैंक यू सो मच।